नमस्कार दोस्तों, समाधान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस चालू किया है। ये फ्रेंड्स क्लासेस है मैथ्स की। आपको प्लस माइनस गुना भाग ये सभी किस प्रकार से करते हैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, 1% भी नहीं आता, 1% भी नहीं आता होगा, उनको गारंटी देता हूँ उनके 30 में 25 नंबर तो कहीं नहीं गए। 30 में 25 नंबर की गारंटी मेरी फ्रेंड्स। बस आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए फ्रेंड्स, और अपने कॉपी पेन लेके इसे नोट करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ्स की एक एक नीचे से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ समझाऊंगा। मैंने आपका सिलेबस बहुत गहन अध्ययन किया है मैथ्स का फ्रेंड्स, और उसी से बेसिक से मैंने आपके लिए बेसिक बेसिक मैथ्स से लेके हाई लेवल तक जो ज्यामिति हो गई अपनी और क्षेत्रफल, सभी टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा मैं। तो हमारे ज़्यादा टॉपिक लंबे नहीं रहेंगे, 15 से 20 मिनट के रहेंगे, पर यहाँ पर आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको अन्य किसी चैनल से नहीं मिलेगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो समाधान स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली क्लासेस है। आपकी एग्ज़ाम कब है फ्रेंड्स? आपकी एग्ज़ाम कब है? 25 अप्रैल। तो मे बी आपके पास 3 मंथ है फ्रेंड्स। 3 मंथ या अभी से आप पढ़ाई करने भिड़ जाइए फ्रेंड्स। 3 मंथ है आपके पास। तो 3 महीने में मैं आपका पूरा सिलेबस भी कवर करा दूंगा मैथ्स का। और आपको कुछ भी नहीं आता होगा, 1% भी नहीं आता होगा, तो इसकी गारंटी मेरी फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ मैं मैथ्स का क्लियर कराऊंगा। तो चलिए इसी के साथ पहला आज का सेशन, स्वागत है आपका फिर से समाधान स्टडी में। तो आज का पहला टॉपिक हम क्या क्लियर करेंगे? तो आज का पहला टॉपिक है संख्या के प्रकार, मतलब संख्या क्या होती है। जैसे हम मैथ्स की क्लासेस तो स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो आपको पहले बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ये जो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दोस्तों यही आपको पता नहीं रहेगा तो आप मैथ्स को कैसे बनाएंगे। तो पहले हम बेसिक क्लासेस में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी है? तो प्राकृत संख्या वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है फ्रेंड्स? अनंत तक। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी प्राकृत संख्या जो प्राकृतिक से मिली है, जो प्राकृतिक से मिली है वह है प्राकृत संख्या। यहाँ पे लिखा गया भी है, पर आप यह लिखे गए शब्दों पर ना जाइए फ्रेंड्स। जो मैं बोलता हूँ आप उसे ही अच्छे से सुनिएगा। तो प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और इसमें शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया फ्रेंड्स। इसलिए यह प्राकृत संख्या में नहीं आती। तो इसी प्रकार से ये आपके लिए एग्जाम्पल भी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यह कहाँ तक है फ्रेंड्स? इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। तो ये हो गई अपनी प्राकृत संख्या। अब आते हैं इसके बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या आएगा? तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्या वह संख्या जो पूर्ण, मतलब नाम से ही आप इससे समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इन्फिनिटी तक जाए। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाए, वही है पूर्ण संख्या। मतलब नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्याएं वह पूर्ण संख्याएं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्त फ्रेंड्स कि जीरो कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगाना है? यह पूर्ण संख्या है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आ गई सम संख्या। कौन सी फ्रेंड्स? सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स? सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब 2 से वह संख्या पूर्ण विभक्त हो जाए। जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका। 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 15 है। फ्रेंड्स 15 नहीं आएगी, 14 आएगी। यह सब 2 से विभक्त है। देखिए 2 से काटूंगा इसको तो 2 एकम 2 मतलब 1। फिर इससे 2 से काटूंगा ये, मतलब जो संख्या 2 से डिविजिबल है तो वह संख्या कौन सी होगी? सम संख्या होगी। मतलब नाम से यहाँ समझ में आ जाएगा, सम मतलब जो कट सके, पूर्णतः कट जाए, वह सम संख्या कहलाएगी। कोई भी संख्या हो सकती है फ्रेंड, जैसे 1000 मान लो, ये भी सम संख्या है। सभी प्रकार ये सम संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं और विषम संख्या जान लेते हैं कि विषम संख्या कौन सी है। ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण विभक्त न होकर अन्य संख्याओं से विभक्त हो जाए, मतलब जो फ्रेंड्स 2 से विभक्त ना हो। सम संख्या थी, सम का अपोजिट क्या होगा? विषम। तो सम संख्या 2 से विभक्त होगी तो जो उसका अपोजिट क्या है? विषम। तो विषम मतलब 2 से विभक्त नहीं होगी, सिंपल। जो 2 से विभक्त नहीं होगी वह कौन सी होगी? विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यह सब क्या है? विषम संख्या है। 11, फ्रेंड्स ये सभी क्या है? विषम संख्या है।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कौन सी, अब देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले सवाल आते हैं। मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक सभी क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, फॉलो कीजिए इस चैनल को। आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, मतलब भाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब क्या है फ्रेंड, गुणनखंड का मतलब ये है, जैसे कोई भी संख्या मान के चलिए, गुणनखंड जैसे एक दो, ये दो गुणनखंड हो गए, ये गुणनखंड मतलब दो के कौन सा, मतलब दो एकम दो, दो दो का गुणनखंड है ये। इस प्रकार से गुणनखंड है वे। हाँ, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यह जो दो के गुणनखंड हो वह जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणन, जिनके दो गुणनखंड होंगे फ्रेंड्स वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। कौन से दो गुणनखंड, जो जिसमें स्वयं से भाग जाएगा और स्वयं से और एक से और स्वयं से जाएगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। और भाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी, तो भाज्य संख्या है जिसमें जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे वह भाज्य संख्याएं कहलाएगी। देखिए दो से अधिक गुणनखंड वाले भाज्य संख्या है, और केवल दो जिसके गुणनखंड है वह क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो उदाहरण भी देख लीजिए आप, उदाहरण से ज़्यादा आप उदाहरण से ही ज़्यादातर मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से ही आप समझ पाते, इसकी डेफिनेशन आपको याद होती है। तो अब देखते हैं कि जो अभाज्य संख्या है, तो जैसे दो है, तीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन और आता है एक, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो यह फ्रेंड्स क्या है, अभाज्य संख्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं भाज्य संख्या में क्या आ जाएगी। भाज्य मतलब चार है, नौ है, मतलब इसमें देखो दो से कट जाएगी, ये तीन से कट जाएगी, कट जाएगी, तीन त्रिक नौ होता है, दो दूनी चार होता है, पाँच त्रिक 15 भी होता है, तीन पाँच 15 भी होता है। इस प्रकार से यह भाज्य संख्या है जो जो कट जाती है, मतलब किसी अन्य संख्या से भी ये कट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या है जिन्हें दो के रूप में फ्रेंड्स ये दो के रूप में व्यक्त किया परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब फ्रेंड्स ये यहाँ थोड़ा हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वे संख्या है जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है परिमेय संख्या। मैं आपको सीधी और सिंपल भाषा में बता दूं तो जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या फ्रेंड्स पी मतलब क्यू, मतलब जो 1/2 यह एक परिमेय संख्या, 3/4 यह परिमेय संख्या। ऊपर वालों को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या फ्रेंड्स, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो यही है जो अंश बटे हर में व्यक्त हो, वही हो गई परिमेय संख्या। आपको ध्यान में रखना है जो p प्लस पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त हो। जैसे ये आपके सामने उदाहरण भी लिखा है 3/2 फ्रेंड्स, 3/2 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड्स कि जो पाई है, पाई क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है दोस्तों पाई। और पाई का मान ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पाई अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान है 22/7 यह परिमेय संख्या है। ये आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आगे जो 3D डायमेंशन है और 2D डायमेंशन है उसमें मैं आपको समझाऊंगा, तो आप बने रहिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग संख्या। ये संख्या है जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जिनका वर्ग ज्ञात किया जा सकता है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण से आपको मैंने पहले भी ऊपर बता दिया है कि पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी। वैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिनका पूर्ण तरीके से वर्ग निकलता हो, जिनका पूरे तरीके से वर्ग निकलता हो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे 4 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 यह पूर्ण वर्ग संख्या है फ्रेंड्स। 225 यह पूर्ण वर्ग संख्या है, 625 यह पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब जिनका पूरा वर्ग निकलता हुआ पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। मैं आपको वर्ग निकालने की ट्रिक बताऊंगा, आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा। फ्रेंड्स आप सिर्फ हमारे चैनल से बने रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको मैथ्स जिसको नहीं आते होगी बेसिक से आपको इतना मज़ा दिला दूंगा कि कोई इसकी बात ही नहीं आएगी। आपसे मैथ्स 100% बनने लगेंगे। आपके 30 में 28 आप मान के चलिए आपको दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मैं 30 में 28 आपको जरूर दिलाऊंगा। चलिए अब परिमेय
पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब आते हैं क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या होगी? तो क्रमिक रूप से लिखी जाने वाली ऐसी संख्याएं जिनका समानांतर सम अर्थात दो है, मतलब जिनका डिफरेंस क्या हो, दो हो फ्रेंड्स। सम क्रमागत संख्या मतलब फ्रेंड्स जिनका जो डिफरेंस है, मतलब 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है फ्रेंड्स? सम संख्या, सम क्रमागत संख्या। जैसे मान के चलिए 14, 16, 18, यह सम क्रम जिनका मतलब अंतर दो हो, वही सम क्रमागत संख्या कहलाएंगी। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे, सम के बाद क्रमागत विषम संख्या है। कौन सी? क्रमागत विषम संख्या है। ये फ्रेंड्स ध्यान में रखना, ये सम संख्या है, उन्हीं का अंतर दो है। विषम में भी दो मिलेगा, पर जो है संख्या विषम होना चाहिए। सम था, ये देखिए यहाँ लिखा है सम संख्या होना चाहिए, और जो विषम मतलब 2, 4, 6 ये सम संख्याएं थे। अब विषम का अंतर भी दो होना चाहिए, और संख्याएं कैसी होना चाहिए? संख्याएं विषम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्रमिक रूप से लिखी जाने वाली ऐसी विषम संख्या है जिनका समानांतर समान अर्थात दो हो, क्रमिक विषम संख्या कहलाती है। मीन्स दोस्तों इसमें कहने का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, मतलब इनका अंतर देखिए, यह विषम संख्या है, आपको बता दिया मैंने विषम संख्या। इनका अंतर देखिए 2, 2, 2, मतलब संख्या है क्या होना? विषम होना, और अंतर क्या होना? 2। तो इस प्रकार से यह विषम संख्या कहलाएगी। तो फ्रेंड्स यही था शॉर्ट वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो इतना आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स की जान बोले तो फ्रेंड्स यह अदर चैनल में नहीं बताते हैं, सीधा गुना भाग जोड़ना घटाना ये चालू कर देते हैं, पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका एक भी जो क्वेश्चन है मिस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल में इसी प्रकार से बने रहिए, और आगे ही इसे फॉलो कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट है जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम में जो बैठना चाहते हैं, फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम बहुत सालों बाद आई है। मीन्स ये 2011 या 2013 में आई थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मे बी 5-7 साल का गैप हो गया इसमें। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम मैथ्स के आपके नंबर कहीं जाने ना देंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन इसी में समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका समाधान स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमने जो सिलेबस आपका फिर एक बार गहन अध्ययन कर लिया है, और मैथ्स के वही टॉपिक आपके सामने हम लाएंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक है हम सिलेबस से बाहर भी कराएंगे, क्या भरोसा सिलेबस से बाहर से कुछ आ जाए। तो फ्रेंड इसी के साथ आज कुछ हम आपके लिए लाए हैं। इसमें हम आपके लिए लाए हैं, जैसे आपको मैथ्स बनाना है, आपको हम बेसिक से बताएंगे। आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए बेसिक से ही वीडियो लाएंगे। तो कल लाए थे हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और जो भी मतलब उससे रिलेटेड है। जैसे मैं आपको कल का एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो कल का हमने लाए थे पूर्ण संख्या लाए थे, पूर्णांक संख्या लाए थे, सम संख्या लाए थे, विषम संख्या लाए थे। तो आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो डलते रहते हैं। और जो मैं बता दूं आपको, जो बाल विकास जो पढ़ा रहे हैं हमारे सर, उनको 7 साल का एक्सपीरियंस है। वो 2011 की भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो अभी जॉब करते हैं। तो आप उनसे ज़रूर बाल विकास पढ़िएगा, और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि वो कैसे हमें पढ़ाते हैं, या कुछ हमको संशोधन करना पड़े तो हम वो भी आपके लिए करेंगे। तो सम संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो, वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या कहलाएगी। और विषम संख्या कौन सी कहलाएगी? जो दो से विभक्त नहीं हो, वह संख्या कहलाएगी विषम संख्या। विषम संख्या जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यह क्या है? विषम संख्या है। और सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या बहुत कन्फ्यूजन रहता है फ्रेंड्स, ये आपको अदर चैनल में नहीं पढ़ाएंगे। हम आपके लिए बेसिक से लाएंगे। जो बंदा गांव का है, जो कभी मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, जो आर्ट कल्चर से हो, बायो सब्जेक्ट से हो, या अन्य कोई भी सब्जेक्ट से मैथ्स के छोड़ के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ग 3 दोस्तों, यह भर्ती बहुत सालों के बाद आई है, 2011 के समथिंग आई थी ये। तो उसमें सभी लोगों का हो चुका है। इस बार कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हम बता नहीं सकते। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपकी पूर्ण तरीके से तैयारी कराएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या फ्रेंड्स स्टार्ट होती है 1, 2, 3, जो अनंत तक जाती है। 1, 2, 3 से अनंत तक जाती है।
और पूर्ण संख्या वह होती है जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जब प्राकृत संख्या मतलब जो प्रकृति से हमको मिली है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगी ये संख्या, यह कौन सी संख्या, यह प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या जो जीरो भी जहाँ इंक्लूड हो गया तो वह पूर्ण संख्या कहलाएंगी। चलिए अब हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम इतना आपको पढ़ा चुके थे, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विभाजिता के नियम। अब आपको विभाजिता के नियम ही पता नहीं रहेंगे तो आप मैथ्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको 3 से डिविजिबल का रूल ही याद नहीं रहे, पता चल रहा है ऊपर में बड़ी संख्या, मान फ्रेंड्स छोटी संख्या तो आपको आप निकाल ही लेंगे, जैसे 12 है, 14 है, 20 है, 25 है, ये तो आम बात है, ये तो आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप हम। तो आपको जैसे बड़ा डिजिट आया, जैसे 1 1 2 4 3 ये डिजिट आया, तो आप इसे जैसे 2 से डिविजिबल है, कैसे पता लगाएंगे कि आप ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, कैसे पता करेंगे आप। तो उसी के बेसिस के आधार पर हमने ये विभाजिता के नियम आपके लिए लाया है। यह शुरू से ही आपका लेक्चर ले रहे हैं हम, स्टार्टिंग बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो कृपया आप इस चैनल से जरूर जुड़िए और मैथ्स की क्लास का लाभ उठाइए। तो चलिए पहला जो हमारा नियम है, वो पहला नियम आपको याद कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको देखना है और एक कापी और पेन उठा के बस आपको ये नोट करना है कि किस तरीके से यहाँ से हम आपको बताते हैं। तो चलिए, दो का विभाजिता का नियम बोलता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, मतलब इकाई का अंक। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जैसे ये डिजिट लिखा है हमारे पास, आपको और बेसिक से बता दूं मैं कि जैसे ये लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अब आपको पता तो है नहीं कि इसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक या सैकड़े का अंक कौन सा है। मतलब इकाई का अंक कौन सा होगा, अपन जैसे गिनती चालू करते तो इकाई का अंक हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, वही वही से। जैसे मैथ्स की जो मैथ्स को किस तरीके से अपन पढ़े, तो यह इकाई का अंक मतलब ये लास्ट वाला डिजिट इकाई होगा, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हम मैथ्स की गिनती को गिना जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि इकाई के अंक में कोई भी सम डिजिट हो वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 2 का विभाजिता का नियम कहता है कि 2 के लास्ट में, मतलब इकाई के अंक में लास्ट में सम डिजिट हो वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको पूरे उदाहरण भी लाया है। यह है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ है 8, यहाँ है 0। तो यह क्या है, सम डिजिट है, तो जाहिर सी बात है ये सम डिजिट है, तो यह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। ये भी आपके सामने मैंने लिखा है 1 2 3 4, यह 2 से डिविजिबल। बता दूं आपको 2 से कैसा डिविजिबल है, 2 एकम 2 कैसा है, 2 एकम 2 पहला डिजिट है, भाग तो इधर से दिया जाता है आपको, भाग 2 पर 2 या 3 जो जैसे भी आपको भाग बनाना है तो बना लीजिए। एक होता है ऐसे भाग दिया जाता है, एक यहाँ डिजिट रहता है 1 2 3 4, इधर से हम 2 का भाग देंगे, तो इस तरीके से भी आता है। और एक आता है, मैं बता दूं, एक इस प्रकार से भी आता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, यहाँ से 2, यहाँ 1 2 3 4, ऐसा आपको इस तरीके से भी आता हो। बट अपने को शॉर्ट एंड स्वीट सिर्फ ऊपर में लिखना है डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें 2 से डिविजल करेंगे, 2 एकम 2, 2 उसका भाग नहीं जाता तो अगले वाली संख्या के पास चले जाएंगे तो आ जाएगा 6, और ये क्या है फ्रेंड्स 3, तो 2 एकम 2, 1 बच गया यहाँ 1, और 2 दूनी 2 साती 14, मतलब ये फ्रेंड 2 से डिविजिबल है। यही कहता है 2 का डिविजिबल नियम। अब चलते हैं, 2 खत्म हो गया, 3 के डिविजिबल नियम की तरफ चलते हैं हम। 3 का डिविजिबल नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, तो 3 का डिविजिबल क्या कहता है, सभी संख्या, मतलब जो आपके पास दी रहेंगी सभी संख्या, छोटी संख्या या बड़ी संख्या, आप यह नियम सभी पर लागू होगा। मैथ्स का बेसिक है फ्रेंड्स, यह आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ हमारे समाधान स्टडी चैनल में ही देखने को जरूर मिलेगा। चलते हैं, 3 का डिविजिबल रूल कहता है, ये संख्या आपके लिए लिखी है 7 5 6 8 4। फ्रेंड्स अब ये 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, ये हमें पता नहीं है अभी, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि यह पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। ये फ्रेंड्स 2 से विभक्त है, आपको दिख रहा है सम डिजिट है लास्ट में 4, पर हम कैसे पता करेंगे कि ये 3 से भी डिविजिबल है। तो यह रूल कहता है कि आप सभी डिजिट को जोड़िए, तो सभी डिजिट को जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा, 30 आएगा। इन सभी को जोड़ दिए तो कितना आएगा फ्रेंड्स, इनका योग आ जाएगा 30। तो 30 3 से डिविजिबल है, हाँ फ्रेंड्स, 3 एकम 3, 3 दाम 30, 30 डिविजिबल है, हाँ, तो यह 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। और चलिए नेक्स्ट वाला जो है हमारा एग्जाम्पल, वो भी देख लेते हैं। यह दिया है 9 6 3 4 2 1, यह डिजिट दिया है, तो यह बता दो आपको 3 से डिविजिबल है या नहीं, चेक कर लेते हैं।
इनका जोड़ आ जाएगा, जोड़ कितना आएगा 25। तो फ्रेंड्स 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के पहाड़े में 25 आता है, नहीं आता। 3 आठे 24 होगा, 3 आठे कितना होगा 24 होगा, ये तो 25 है, इनका योग तो 25 आ गया, तो ये डिविजिबल होगी नहीं, डिविजिबल नहीं होगी ये। तो यह संख्या जो है डिविजिबल नहीं होगी। तो एक डिविजिबल वाला बता दिया मैंने और एक बिना डिविजिबल वाला भी बता दिया। चलिए अब अगले रूल के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ वीडियो को चालू रखिए और फिर एक बार देखते चलिए कि हम किस प्रकार से आपको समझाते हैं। चलिए अब चलते हैं 9 के। फ्रेंड्स 9 का और 3 का डिविजिबल नंबर सेम है। आपको 3 का डिविजिबल नंबर पता, डिविजिबल जो रूल है वो पता है, तो 9 का भी डिविजिबल रूल आपको पता होगा। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई है। सभी डिजिट को जोड़ना है और 9 से भाग देना है। कौन सा? 9 से भाग देना। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक या विधि बताऊंगा, आप 2 मिनट में या 1 मिनट में ही उसका आंसर ला लेंगे। 2 मिनट या 1 मिनट में सिर्फ देखते ही आप उसका आंसर ला लेंगे। पर पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन में आपको बेसिक से सॉल्व कराऊंगा। देन उसी के बाद मैं आपको एक एक ट्रिक भी बताते जाऊंगा उनको कि किस तरीके से आप 2 मिनट में आप पूरा मैथ्स को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग किस तरीके से करेंगे। तो पहले बेसिक, जो बच्चे नए हैं, जो आर्ट सब्जेक्ट से है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए ये तो अपना बेसिक होना चाहिए। तो आपको बता दिया 9 का भी सेम, जैसे 3 से हमको पूरी संख्या को जोड़ना है, 9 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, वैसे ही अपने को पूरे डिजिट को जोड़ के 9 से भाग देना है। तो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी तो वह पूर्णतः 9 से विभक्त होंगी। ये फ्रेंड्स कहाँ काम में आएंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से इन नियम को अप्लाई करना है अपने अलग अलग सवालों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का भी फ्रेंड्स बहुत ईजी है। 5 का भी डिविजिबल रूल बहुत ईजी है, शानदार ज़बरदस्त कंटेंट है, ये हमारा खुद का कंटेंट बनाया हुआ है। तो चलिए 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबल रूल कहता है कि इकाई का अंक, इकाई मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स, जैसे ये 1 2 3 4 अपना लिखा है 5, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? इकाई का अंक यहाँ से स्टार्ट होगा, यह इकाई का अंक होगा। तो इकाई के अंक में एक तो 5 हो या तो 0 हो, 5 हो या तो 0 हो, वही 5 या 0, यह 5 और 0, तो यह 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। यहाँ फ्रेंड्स ये दिया है 8 6 7 3 5, तो यह 5 से विभक्त है। और यहाँ पे दूसरा भी दिया है, तो दूसरा भी यह 0 हो चाहे 5 हो, 0 हो चाहे 5 हो, यह दोनों पूर्णतः 5 से विभक्त होंगे, पूर्णतः कट जाएंगे यह 5 से। यही कहता है 5 का रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं चौथा जो 4 से। अब 4 से जो डिविजिबल जो रूल है वो 4 से डिविजिबल वाला रूल क्या कहता है? तो 4 से डिविजिबल वाला रूल कहता है कि जो हमारी संख्या दी रहती है, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, जितनी भी संख्या दी रहती है, तो हमको इकाई और दहाई, इकाई का अंक मान के चलिए हमने यह दिया है हमारे पास क्वेश्चन, तो यह दिया है हमारे पास, यहाँ पे संख्या दी है, एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक कितना है? 3। तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना है और उसमें 4 से भाग दे के देखना है कि यह 4 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। क्या है? 4 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। तो हमने अब इतना टाइम तो रहता नहीं फ्रेंड्स कि आप पूरी तरीके से इसे भाग देंगे और एक एक को काट के देखेंगे और बताएंगे कि इसमें, जैसे अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बता दो आपको। यह संख्या दिया रहेगा और यहाँ ऐसा लिखा रहेगा कि इस संख्या में 4 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके पास टाइम कम रहेगा और आपको बनाना बहुत पूरा पेपर रहेगा, बाल विकास रहेगा आपको, चाहे आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए या संस्कृत सिलेक्ट कीजिए, तो आपको उनके भी आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो आपको इसको कैसे हल सॉल्व करना है मैं बता दूं। 4 का भाग इकाई और सिर्फ दहाई में दीजिए। रूल क्या कहता है? इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग दिया जाए और देखा जाए कि यह पूर्णतः विभक्त होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ 8, इसमें हम कैसे भाग देंगे? तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट में 8 चौ 32 होता है फ्रेंड्स, 8 चौ 32, तो 8 चौ 32 होता है, तो मतलब ये संख्या पूर्णतः 4 से डिविजिबल होगी। क्या होगी? पूर्णतः डिविजिबल होगी। 4 का रूल यही कहता है कि लास्ट में इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दो डिजिट को पकड़िए और 4 से भाग दीजिए, तो यह पूर्णतः विभक्त होंगी। मैं आपको इकाई मान, ये भी आपको दिया है सिलेबस में, तो इकाई मान कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। स्टार्टिंग से हमारी भी अब दूसरी क्लासेस हैं, पहली क्लास भी जिन्हें नहीं देखा होगा तो कृपया वो भी देख ले। उसमें आपको मैंने संख्याएं कैसे आपको काउंट करना है, कैसे संख्याएं क्या होती है, कहाँ से बेसिक है, सब कुछ बताया है फ्रेंड्स। उसके बाद ही हमने डिविजिबल वाला रूल लाया है, सेकंड टॉपिक है आज का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का विभाजिकता नियम, जैसे फ्रेंड्स 4 का डिविजिबल रूल है और जैसे, तो उसी प्रकार से 8 का भी डिविजिबल सेम पैटर्न पे आधारित है। सिर्फ 4 में क्या फ्रेंड्स, इकाई लेना था अपने को और दहाई लेना था, बट
8 का डिविजिबल रूल में क्या लेना था हमको, सैकड़े को भी लेना था, सैकड़ा। यह जैसे ये सारणी में बता देते फ्रेंड्स आपको पहले, ये सारणी है हमारे पास, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हज़ार, यहाँ ऐसे बढ़ती रहेंगी, हज़ार, ये 10,000, ऐसे फ्रेंड्स इधर आगे डिजिट बढ़ते रहेंगे। तो इकाई का अंक ये हुआ, जैसे 1 2 3, ये हमने मान लिया। हम पढ़ेंगे जरूर इधर से, पर जो मैथ्स को हम काउंट मतलब इकाई दहाई किधर से मानते हैं, पीछे से हम इकाई दहाई मानते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ऐसे इस तरीके से मानते। तो 8 वाला डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग दे के देखिए, यह पूर्णतः विभक्त हो तो आगे की भी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यह था 8 का डिविजिबल का रूल। या संख्या दी है, यह पूर्णतः विभक्त है, जी हाँ, यह पूर्णतः विभक्त है। देख लेते हैं पूर्णतः विभक्त है कि 8 से डिविजिबल, 8 का भाग देके देखते हैं, 8 पंचे 40, बच गया 1, 8 दूनी 16, यह 52 बार पूरी बात कट जाती है लास्ट की है। तो इस प्रकार से यह जो काटने पर यह पूरी तरीके से 8 से कट जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, ये भी फ्रेंड्स ईजी है, नॉर्मल, जैसे सभी रूल थे उसी प्रकार से 11 का रूल है। यहाँ पे दिया बहुत कुछ है फ्रेंड्स, पर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो आप ये, हम पीडीएफ के लिए ऐसा हमको लिखना पड़ता है फ्रेंड्स, समझाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, बट आपको सिर्फ मेरी वॉइस को सुनना है और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है बस। तो 11 का डिविजिबल रूल कहता है, देखिए फ्रेंड्स, जो यह क्या क्या कहता है, सम स्थानों के संख्याओं का योग माइनस विषम मतलब जैसे 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स, जो ये गिनती है मतलब सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मतलब सम संख्या का स्थान आपको पता ही होगा, 1 3 5, यह विषम संख्या, मतलब जो पहली आएंगी वह विषम संख्या होगी, दूसरी आएंगी वह सम संख्या होंगी फ्रेंड्स। क्या होंगी, पहली आएंगी विषम संख्या, दूसरी आएगी सम संख्या। मतलब सम और विषम संख्या के स्थान, क्या फ्रेंड्स, स्थान, उनके अंक जो स्थान है उनको जोड़ना है, और देन उसके विषम संख्या है उनको जोड़ना है, और देखना है कि वह जो अंतर आए, वो अंतर या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, या तो अंतर 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं विषम संख्या, मतलब पहले आपको विषम आएंगी, विषम एक विषम संख्या है ना, जैसे देखो पीछे से फ्रेंड्स मैथ्स को सॉल्व करना है तो जो इकाई दहाई है वो पीछे से ही लेना पड़ता है, तो इसमें भी आपको पीछे से ले जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या वाले ये विषम संख्या के स्थान को हमको जोड़ना है, देन उसके बाद सम संख्या वाले स्थान को जोड़ना है और दोनों को घटा देना है। तो घटाने पर या तो 0 हो या तो ये लिखा ही है, या तो 0 हो या तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगी। यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया गया है, हमने उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है, यह डिजिट है तो इतना बड़ा जो हमको 11 से इसमें डिविजन करेंगे, तो 11 से हमारे पास इतना टाइम तो रहता नहीं कि पूरे सभी अंकों को हम एक एक करके भाग दें और एक एक करने के भाग देने के बाद आंसर लाएं। तो उससे बढ़िया सबसे आसान तरीका यही बता दूं आपको कि जो सम डिजिट है, मतलब ये इसका स्थान है सामने का, यह विषम संख्या है, फिर एक स्थान छोड़े, फिर एक संख्या उठाए विषम संख्या, फिर एक स्थान छोड़े, फिर विषम संख्या उठाए, फिर एक स्थान छोड़े विषम संख्या उठाए, मतलब और सबको जोड़ दिए फ्रेंड्स। ये 9 उठाए, फिर प्लस 0 प्लस ये 9 उठाए, फिर 0 उठाए, फिर 9 उठाए, फिर 3 उठाए, इनको जोड़ना है। और जो बाकी वाले बचे हैं फिर उनके स्थान छोड़ के बचे वाले, जैसे 6 7 6 2, इनको जोड़े और दोनों को घटा के देखिए, तो घटाने पर 0 हो या तो 11 हो, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो यह पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, तो 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, 7 का डिविजिबल रूल कहता है, यह थोड़ा सा समझने योग्य है तो आप इसे समझिएगा। इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने पर वह 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, वह संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे ये आपके सामने संख्या दी है 882, यह हम उदाहरण है। यह संख्या में कैसा करना है, संख्या में कहा गया है इकाई अंक का दुगुना करना है, इकाई अंक मीन्स 2, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 2, और जो सामने डिजिट है तो इकाई अंक का दुगुना मतलब 2 का क्या होगा 4, और 88 जो है उसमें से वो घटा देना है, 4 को घटा देना है, मतलब क्या आएगा इसमें 84। तो अब 84 को देख लीजिए 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, मतलब ये पूर्णतः 7 से विभक्त होगी। फ्रेंड्स ये संख्या छोटी है, पर ये बड़ी बड़ी संख्या आती है तब ही ये डिविजिबल रूल काम आते हैं। छोटी संख्या है तो सबको ही बना ही लेता है, पर बड़ी संख्या जब बड़े संख्या आएंगे, बड़े डिजिट आएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए यह हमने रूल लाए थे आपके लिए फ्रेंड्स। समथिंग फ्रेंड्स, सभी रूल आपको
बता दिया है मैंने। एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, पर आपको एक बार में जल्दी से याद भी हो जाएगा। दो डिविजन रूल कहता है कि दो का डिविजन रूल कहता है कि जो लास्ट में है सम संख्या हो तो वह पूर्णतः दो से विभक्त हो जाएंगी फ्रेंड्स। तीन का डिविजिबल रूल कहता है कि तीन के जो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग तीन से पूर्णतः विभक्त होगा। सभी डिजिट को जोड़ना है। जैसे जो भी संख्या दी रहेगी 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ना है और देखना है यह तीन से भाग जाता है तो ये पूर्णतः विभक्त होगी, तीन से भाग जाएगा तो। और 9 से भी सेम करना है, 9 तो 9 से भी वही करना है कि 9 से भी वह जोड़ने के बाद सभी डिजिट को जोड़ना है, सभी अंक को जोड़ना है और सभी अंक को जोड़ के देखना है कि वह 9 से विभक्त हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब 5 से विभक्त जिसमें जीरो हो या 5 हो तो वह पूर्णतः 5 से विभक्त होगी। अब आगे चलते हैं 8 से। तो 8 से में 3 डिजिट लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, उसको चेक करना है कि वह 8 से कट रही है। जी हाँ सर, कट रही है, तो यह पूर्णतः 8 से विभक्त होगी। 11 का बता दिया मैंने आपको। सम स्थान लेना है, सम स्थान 1 2 3 4 इनको जोड़ना है और बीच में जो इनके विषम स्थान बचते हैं 0 1 4 तो इनको भी जोड़ के इनमें से घटा देना है। देखना है कि 0 आए या 11 आए, तो यह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। साथ में इकाई के अंक को दुगुना करना है, इकाई के अंक को दुगुना करना है, इकाई के अंक को दुगुना करना है और सामने वाले डिजिट से घटा देना है। इकाई के अंक को दुगुना करके सामने वाले डिजिट से घटा देना है, तो वह 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। फ्रेंड्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ्स का डिविजिबल रूल। जैसे ही मैथ्स जो भी स्टार्ट करता है तो ये ज़रूर पढ़ना पड़ता है उनको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप इसे पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएँ। हम आपके लिए कल लाएंगे जातीय मान, स्थानीय मान, इकाई का अंक ज्ञात करना है और किस तरीके से भाग देना है, गुना भाग जोड़ना घटाना, यह सब प्रक्रियाएं हम कल लाएंगे। आज तो मैंने इस रूल को समझा दिया आपको, समथिंग 2 4 रूल थे, तो आपको इसे ध्यानपूर्वक वीडियो को 2 बार देखना है फ्रेंड्स। एक बार आपको समझ ना आए तो फ्रेंड्स और एक बार देखना इसे, पर वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे सभी जो बाल विकास है और पर्यावरण के क्वेश्चन हैं वो सब अभी डलते रहते फ्रेंड्स। अभी हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा कर दी है कि डेली आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान स्टडी चैनल में। दोस्तों, आपको बताया गया था कि जो हमारे 2 लेक्चर है, मतलब 2 जो हमारे क्लासेस थी, तो उसमें हमने आपको कवर अप कराया था कि संख्या क्या होती है मैथ्स में, और पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, और किस तरीके से हमने विभाज्यता के नियम भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने मैथ्स के 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे। कितने? 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए थे और ये आज का तीसरा यूनिट है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो हम इसमें पढ़ेंगे जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। क्या पढ़ेंगे? जोड़ना, घटाना और गुना और भाग। तो चलिए आइए हम आपको बता देते हैं कि सिलेबस में लिखा गया है कि 3 से 4 अंक तक आपको जोड़ना या घटाना, वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो हमने देखिए 4 डिजिट तक के हमने जोड़ना घटाना लाए हैं, वो भी आपको बेसिक से समझा जाएगा। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो घर में पढ़ाई छोड़ दिए है और ये मे बी 10-8 साल के बाद वैकेंसी आई है। तो बहुत से लोगों का एग्ज़ाम और जोड़ना घटाना यह सब उन लोग भूल गए, तो हम उनको जल्दी से जल्दी कैसे कवर अप करना है, कैसे ये वीडियो को देखकर कैसे सीखना है, वो सब कुछ हम बताएंगे उनको। तो आप धैर्य रखिए और हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो पुराने वाले नहीं देखा है तो वो कृपया वो वीडियो भी देख लें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। तो आपको पहला क्वेश्चन में क्या हमको जोड़ना बताना है पहला क्वेश्चन में। तो देखिए जोड़ते कैसा है, जोड़िए, इधर से नहीं जोड़ते। आपको मैंने बता दिया था पहले वीडियो में कि इकाई का अंक तरफ से जोड़ा जाता है। चाहे गुना करिए, चाहे घटाइए, चाहे जोड़े, आपको इकाई के अंक से ही जोड़ना है। तो यह जो पहला डिजिट है वो इकाई का अंक होगा। कौन सा फ्रेंड्स? जो पहला डिजिट होगा वह इकाई का अंक होगा, सेकंड वाला दहाई का अंक होगा, थर्ड वाला इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा और ये हजार। इसको बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आइए सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है 2 + 6। 2 + 6 कितना हो गया? 2 + 6 हो गया 8।
4 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9 हुआ। अब 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 ही होगा, आपको पता हो। और 2 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 3। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। बता दूं फ्रेंड्स, जिसको बोरिंग लगता होगा उनको तो ठीक है, बट जो स्टूडेंट नया है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जोड़ना घटाना पता ही नहीं कि जोड़ना घटाना क्या होता है, तो उनके लिए बेसिक से वीडियो है। हमने वादा किया था आपको बेसिक से समझाएंगे, तो ये आप बेसिक से वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे 1 में 9 जोड़ेंगे तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 10। कितना होगा फ्रेंड्स 10 होगा। तो बच गया कितना यहाँ 1, 1 लिख के रख लीजिए यहाँ पे। अब देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 6। अब 4 अब में 6 जोड़ेंगे तो होगा 10 और बच गया कितना, हाँ कैरी गया 1 और 7 और 1 8 और 1 9। इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आपके लिए। और एक क्वेश्चन बता दूं मैं, और इसके बाद ये जो चौथा होगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में 5 प्लस 6 होगा 11, 11 1 कैरी गया, 7 4 हो गया तुम्हारा 11 और ये जो कैरी गया था वो 1 जोड़ेंगे तो होगा 12। अब बच गया 1 जो कैरी गया, और 0 और 1, 0 1 कितना होगा 1 होगा और 1 1 2 होगा। और इसी प्रकार से 6 और 3 होगा 9। तो ये है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये दिया गया है। आपको फोर्थ वाला कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आइए यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत से लोग को प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं रहता, पर माइनस में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए समाधान स्टडी आपके सामने हर पल खड़ा रहेगा। बस आप संयम और धैर्य बना के रखिए। चलते हैं अब माइनस वाले क्वेश्चन की ओर। तो माइनस वाले क्वेश्चन में आपको बता दूं मैं कि 5000 में से 2552 जाएगा। अब इसमें घटाना किस तरीके से, पहले ही बता दूं आपको, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से ये यूनिट चलते रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ 0 में से 2, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, जैसे गलत हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे जी ये तो जाता नहीं तो यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ जाता नहीं तो 5 लिख दूँ, यहाँ जाता नहीं तो 5 लिख दूँ और यहाँ पे 3 लिख दूँ। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर। क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से इसको घटाया नहीं जाता, इसको घटाने का भी तरीका होता है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो देखिए किस तरीके से हटाते हैं। अब ये 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, 0 में से 2 जाएगा नहीं, 2 ऊपर रहता तो ये चले जाता, पर यहाँ हम कैरी लेंगे। कैरी किससे लेंगे, सामने वाली संख्या से कैरी लेंगे। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा और ये इसको कैरी देगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 10, कितना होगा 10। अब 10 में से 2 गया, मतलब 10 में से 2 गया तो बच गया तुम्हारा 8। कितना फ्रेंड्स 8 बच गया। अब इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको कैरी दिया, तो इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ था कितना फ्रेंड्स 10, तो 10 था यहाँ पे, तो इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ हो गया 10, तो यहाँ कितना बचा फिर 9। कितना बचा इसमें 9 बचा। अब 9 में से 5 गया, कितना बच गया 4। कितना बचा है 4। फिर इसने इसको कैरी दिया था तो ये 10 हो गया था, तो यहाँ से कैरी गया तो ये 10 हो गया था, तो यहाँ फिर से 9 बचेगा, तो 9 में से गया तो ये 4 बचेगा फिर। और इसी प्रकार से यहाँ से कैरी गया मतलब 4 था यहाँ, तो यहाँ बचेगा 2। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आपको मैं प्रूफ भी करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारा राइट आंसर है या नहीं। आपको प्रूफ करके बता दूँ मैं आपको कि ये राइट आंसर है। 2 और 8 हो गया फ्रेंड्स 10, 10 का उतारे 0 और हासिल गया 1। 5 और 4 9 और 1 10, फिर बच गया 1। 4 और 5 9 और ये 1 था फ्रेंड्स, ये हो गया 10, बच गया 1। 2 और 2 4 और 1 5, आ गया फ्रेंड्स 5000। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आप ऐसा चेक ना मत करिएगा, आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए, पर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो पहले आपको बताया था तरीका वो रॉन्ग है, इस तरीके से आपको राइट इसको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 में से 3 गया, बच गया कितना 5। अब यहाँ से 0 में से 0 चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसमें हम 0 लिखेंगे। कैरी कुछ नहीं बचा, हासिल का यहाँ से लिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 ही था। अब 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया कितना बचा 5 बचा, और फिर 8 में से 3 गया 8 में से 5 गया 3 बचा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। प्लस वाला भी एक क्वेश्चन होमवर्क है और माइनस वाला भी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पे सेम बात वही आई कि आपको यहाँ से हासिल कर लेना है। तो यहाँ एक में से दो तो जाता नहीं, एक में से दो तो जाता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे हासिल कर लेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 11 होगा। यहाँ 11 होगा तो 11 में से दो गया, कितना बचा, 9। कितना बचा, 9। फिर यहाँ हम कैरी लेंगे, यहाँ से एक चले गया तो यहाँ कितना बचा था, 1। अब यहाँ से और लेंगे तो ये होगा 11। अब 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ बचा है कितना, 3। यहाँ अपने कैरी तो दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचा है अभी, यहाँ बचा है 3। अब 3 में से 3 गया, बन गया 0। अब बचा है यहाँ पे 9। अब 9 में से 8 गया, बच गया 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आपको प्रूफ करके बता दूं, मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करके बता दूं, ये ऊपर वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा। मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, 2 और 9 हो गया 11, बच गया 1। 7 और 4 हो गया 11, बच गया 1, बचा हुआ था 1 हो गया 12, बच गया 1। 3 और 1 4 और 8 और 1 9। देखिए फ्रेंड्स, प्रूफ हो गया, ऊपर वाला सेम है ये। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, बता दिया मैंने, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, बहुत दिक्कत आती है कि हम दशमलव वाले संख्या में बहुत ही दिक्कत आती है। तो दशमलव वाले संख्या को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट दिए रहते हैं, बहुत परेशानी जाती है, बहुत दिक्कत जाती है जोड़ने घटाने में। 1.0 प्लस दे देगा आपको 1.0 या फिर दे देगा यहाँ प्लस 0.0 इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाती है फ्रेंड्स। हमें भी पहले, हम भी आपके समान ही स्टूडेंट हुआ करते थे जब हम इसको सॉल्व करने में दिक्कत जाती थी। बट इसे हम बनाते बनाते अभी हम इसको करेक्ट करते हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप पेन और कापी लेके बैठिए और इस वीडियो को देखिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देन उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करिए। धैर्य रखिए, आशा रखिए कि हम आपको इस काबिल तो बना देंगे कि आपके 30 में से 28 नंबर कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है आपको सामने। तो इसको हम इस तरीके से, जैसे पॉइंट मतलब होता है दशमलव, पॉइंट मतलब होता है दशमलव। तो दशमलव वाला डिजिट, दशमलव के पहले चाहे इधर कितनी भी डिजिट आए, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड कितनी भी डिजिट आए, आपको सिर्फ दशमलव का ध्यान रखना है। और दशमलव का ध्यान रखते ही आप दशमलव के नीचे दशमलव को लिखिए। चाहे डिजिट यहाँ पे कितना भी चले जाए, डिजिट यहाँ पे आगे पीछे कितना भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस आप दशमलव को वही स्थान पे रखिए जहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि दशमलव के नीचे दशमलव, ऐसा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। जैसा ये क्वेश्चन हमने दिया था आपको, इस तरीके से आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप गलत कर देंगे, इसको रॉन्ग कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे सजे मतलब बना लीजिए। और अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स कितने डिजिट है दशमलव के बाद, 3 डिजिट है। यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। और यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो फ्रेंड्स जो डिजिट जिसके नीचे है हम उसी को ही काउंट करेंगे, जो डिजिट जिसके नीचे है हम उसी को ही काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ है 2 और यहाँ है 8। देखो फ्रेंड्स यहाँ खाली है, देखिए 2 ही डिजिट है, यहाँ है खाली, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2 और 8 हो गया अपना 10। कितना हो गया फ्रेंड्स, 10। कैरी गया 1। 5 और 4 9, और 9 और 3 हो गया 12 और 1 13। कितना हो गया फ्रेंड्स, 13। बच गया कैरी 1। 4 और 7 11 और 3 हो गए 14 और 1 15। कितना हो गया फ्रेंड्स, 15। ये लिख दिए 15 की 5, कैरी गया 1। कितना फ्रेंड्स, कैरी गया 1। अब देखते हैं आगे। आपको कोई चिंता नहीं करना है, दशमलव का दशमलव लगा दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव था, दशमलव हमने बराबर के नीचे लगा दिया। अब चलिए कैरी गया 1 बचा हुआ है। 9 18 और 21, 9 18 21 और 1 22, 22 का लगा दिए 2, कैरी गया 2 और ये 2 बचा था फ्रेंड्स, और ये 2 4। फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा, दिक्कत नहीं जाएगी। आप सिर्फ डॉट मतलब दशमलव के दशमलव बस आप
दशमलव के नीचे दशमलव को रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई परेशानी नहीं जाएगी, बस आपको डिजिट से डिजिट मिला के हुए चलना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिलेबस वही है फ्रेंड्स, जो आपके सिलेबस में पीईबी ने डाला है उसी के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। वही सिलेबस उठाया है और वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको देखने को आएंगे, जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं जो दशमलव से रिलेटेड है। जैसे मैंने दे दिया आपको 4 5 6 9, यहाँ पे लगा दूं मैं दशमलव। आपको बताया था मैंने दशमलव के नीचे फ्रेंड्स ये दशमलव है, यहाँ लिख लिया 7 2, यहाँ लिख लिया मैंने 7 2 लिख दिया फ्रेंड्स। फिर दशमलव नीचे लगाया, फिर लिख लिया यहाँ मैंने 6 1 3, यहाँ लिख लिया फ्रेंड्स 1। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। और आपको ध्यान रखना है, मिट गया फ्रेंड्स, डबल से लिख दूं मैं 7 2 4 5 6 9 1 2 3 2, इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब इसको जोड़ने का तरीका सेम वही तरीका है, यहाँ डॉट नहीं है फ्रेंड्स, जोड़ने का तरीका वही है, जिस डॉट के नीचे डॉट है उसी और जो संख्या के नीचे संख्या उसको हम जोड़ेंगे। 9 और 4, 9 और 4, ये 2 और 2 4, और 9 और 4 13 की 3, हासिल गया 1, कैरी गया 1, 6 और 7 13, 13 और 3 16, और 1 17, 17 का 1, हासिल गया 1, 5 और 2 7, और 1 8, और 1 9, और 7 और 3 10, और 1 11 फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड दशमलव कहाँ लगा है, दशमलव यहाँ लगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको गुना भी बताऊंगा मैं, भाग भी बताऊंगा किस तरीके से देते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, ओनली हम 20 से 30 मिनट का क्वेश्चन या सेशन लेंगे, और इस 20 के 30 मिनट के सेशन में आपको इतना काबिल बनाएंगे हम कि आप सिर्फ मैथ्स को दिमाग में ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं ये बॉडमास रूल क्या होता है। क्या फ्रेंड्स, बॉडमास रूल क्या होता है हम देखते हैं, कभी गलत नहीं होगा, आप इस रूल से चलेंगे। तो इसको अभी फ्रेंड्स नाम हो गया इसका वी बॉडमास, क्या हो गया, वी बॉडमास इसका नाम हो गया। अभी आजकल हमने देखा है कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो उसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था इसके, तो इसलिए इसका नाम अभी बॉडमास तो बहुत चला, वी बॉडमास हो गया। वी बॉडमास का मतलब भी मैं बता दूंगा आपको क्या होता है। तो पहले चलते हैं, जो बॉडमास है वो है क्या आखिर। आपको अचानक से बॉडमास आया तो आपको समझ नहीं आया होगा कि ये बॉडमास है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि बॉडमास है क्या। बॉडमास एक मैथ्स का फार्मूला, मान के चलिए एक फार्मूला है। जैसे डिजिट, ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, तो इस क्वेश्चन में आप पहले भाग करेंगे, क्या गुना करेंगे, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ माइनस रहता है, 7 रहता है, आपको फ्रेंड्स समझ नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। तो ये बॉडमास है, ये बॉडमास रूल है जो आपको बताएगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है। उसी प्रकार से आपको इस रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो वही है बॉडमास। तो पहले देखते हैं ब्रैकेट, बी फॉर होता है फ्रेंड्स ब्रैकेट, बी फॉर क्या होगा, ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ यहाँ ब्रैकेट होता है तो आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया फ्रेंड्स? उसके बाद का, कई क्वेश्चन में रहता है फ्रेंड्स, परसेंटेज में देखने मिलते हैं हम 49% ऑफ, ऐसा रहता है फ्रेंड्स का, ऐसा रहता है, आपको देखा होगा आपने, जब आप 10th या 12th में होंगे तो आपने देखा होगा 49% ऑफ, ऐसा लिखा रहता है 10, ऐसा लिखा रहता है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं डी फॉर क्या मतलब है। डी फॉर होता है डिवीजन, मतलब होता है भाग। एम पर होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन उसके बाद का सिंबल आए तो सॉल्व करना है, का नहीं आया तो भाग का सिंबल आएगा, भाग के बाद गुना को सॉल्व करना है, गुना के बाद जोड़ने को सॉल्व करना है, उसके बाद देन सबसे लास्ट में आपको घटाने को सॉल्व करना है।
इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व करना है यह देखिए फ्रेंड्स। एक मैं डिजिट लिख दो आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, 12 + 1 -3, इस तरीके से आपको पास टर्म दी रहेगी। इस तरीके से आपके सामने टर्म दी रहेगी कि आप इसको सॉल्व कीजिए। अब फ्रेंड्स सॉल्व कैसे करना है, तो बॉडमॉस का रूल से ही आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले, ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, का है, का भी नहीं है, यहाँ पे भाग है, भाग भी नहीं है, गुना है, गुना भी नहीं है। यहाँ क्या है, जोड़ना और घटाना। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने को जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पहले रूल में बोला गया था कि पहले जोड़ना है, तो पहले देखिए जो प्लस प्लस है, ये यहाँ पे सामने प्लस नहीं दिया, इसका मतलब प्लस है, तो पहले प्लस को जोड़ेंगे, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, तो ये होगा 13, और 13 में से 3 गया, ये बच गया आपका 10। समझ में आया फ्रेंड्स इसका रूल और इसका किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उदाहरण में देखते हैं हम, लिख दूं मैं आपको उदाहरण यहाँ पे, 14 - 8 भागित 4 + 1। फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सिंबल आए। यहाँ है माइनस का, प्लस का और भाग का। क्या है फ्रेंड्स, माइनस, प्लस और भाग। तो इसी रूल को फॉलो करेंगे हम, बॉडमॉस को ही हम फॉलो करेंगे। तो बॉडमॉस को फॉलो करेंगे तो क्या बोलता है, ब्रैकेट तो है नहीं, का भी नहीं, क्या है हमारे पास, भाग है, तो अपन भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 में से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आया फ्रेंड्स, 2। कितना आया फ्रेंड्स, 2। इस पूरे के जगह कितना आया, 2 आया है। अब आगे देखते हैं अपने को गुना, गुना तो है नहीं यहाँ पे सिंबल, तो गुना को छोड़ दीजिए। क्या है, जोड़ना। अब देखिए जोड़ना है, यहाँ फ्रेंड्स माइनस है, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस सामने दिया नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और पीछे भी प्लस है, तो यहाँ से हम 2 को घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। हमको 14 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, और 15 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 13। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक से वीडियो है, आप इसे देखिए और थोड़ा इन्जॉय करिए। दिल पर बोझ मत रखिए और दिमाग को फ्रेश रखिए। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पूरा समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन लिख दूं मैं, 20 + 10 - 3 गुना, अब यहाँ पे मैं सभी सिंबल को अलाउ करूँगा, गुना 10 भागित 10, 10 भागित 5 कर दो, चलो 10 भागित 5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सभी रूल लागू होंगे यहाँ पे, इतना रूल यहाँ पे सभी लागू होंगे। अब देखिए कैसे लागू करना है आपको। मैंने जैसे बताया आपको, बुक आपके पास छोटी बुक होगी, नोटबुक होगी, कुछ भी होगा, तो उसी से क्वेश्चन बनाइएगा। मेरा काम है आपको सिर्फ मेथड समझाना फ्रेंड्स, और थोड़े क्वेश्चन भी मैं आपको कवर अप कराऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। देखिए बॉडमॉस में क्या पहले होता है, भाग करेंगे। 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद क्या करो बोलता है, गुना करो बोलता है, तो गुना करेंगे तो इसमें कितना होगा, 2 3 दूनी 6। अब यहाँ आ गया, पूरा कट के कितना आया फ्रेंड्स, 6 आया। पूरा कट के कितना आया, 6 आया, वो माइनस का 6 फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या बोलता है, हमको एडिशन करना है, जोड़ना है। तो ये देखो, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, ये हो गया 30, और 30 में से ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिए, तो ये बच गया 24। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप नोटबुक ले लीजिए, नहीं होगी आपके पास तो, और उसी से आप सॉल्व कीजिएगा। और बताइएगा कमेंट्स करके, आपको कोई परेशानी होगी तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और ये रूल फ्रेंड्स आपको लगाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लगाए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर बहुत मायने रखता है आपको एग्ज़ाम में। 1 नंबर से फ्रेंड्स आपके रैंक कितनी आगे होगी, कितनी पीछे होगी, आप ये सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आशा करता हूँ कि मैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अदर जो क्लासेस हैं हमारी वो भी लग रही है, तो आप उन्हें भी फॉलो कीजिए, उन्हें भी देखिए। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, भिन्न को सॉल्व करना है। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके सिलेबस में देखिएगा आप। मैं सिलेबस, मेरा यहाँ पे ग्रुप भी है, आप हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं।
जो नए बंदे हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन PDF या बुक्स वगैरह वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह आपके लिए सब कलेक्शन करके वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए आपको ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, तो भिन्न वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई परेशानी नहीं जाएगी फ्रेंड्स, बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, इसको तरीके बताता हूँ फ्रेंड्स। आप इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इसको LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि आपको सब आना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूं मैं आपको। आपके पास 50 पैसे भी होंगे और आपके पास 1 रुपये भी होगा। आप 50 पैसे और 50 पैसे आपने देखा होगा, 50 पैसे और 50 पैसे मिला के आपके पास कितना होगा, 1 रुपये होगा। 2 पैसे मिला के आपके पास 1 रुपये होगा। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को आप माइंड में बैठा लीजिए। ये है आपके पास 50 पैसे और ये है आपके पास 50 पैसे और ये है आपके पास 50 पैसे और ये है आपके पास 50 पैसे। 50 पैसे मिला के आपके पास 1 रुपये हो गया। 1 रुपये कितना हो गया आपके पास, 2 रुपये हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, आपके पास हो गया 2 रुपये हो गया आपके पास 2 रुपये। अब देखिए, अब ये सामने वाला देखिए, 12 और 8 20 और 3 23 और आपके पास कितना था, 2 रुपये पहले से था, मतलब कितना 25। इसका राइट आंसर 25 फ्रेंड्स। कितना इजी था, कितना सरल था। देखने में तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता है पर ऐसा है नहीं कुछ। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है पर इसमें कुछ है नहीं। इसको और एक तरीके से सॉल्व करते हैं, पर वो तरीका फ्रेंड्स बहुत लंबा जाएगा, बहुत बड़ा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि आपको ये थोड़ा कठिन लगा हो, वो सरल लगा हो, तो आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं, बताना मेरा कर्तव्य है। इसको सॉल्व करते हैं। आपको इसको भिन्न में दिया है, आप इसको P+Q के फॉर्म में, आपको मैंने बता दिया था P+Q के फॉर्म में इसको तोड़ना है। ये मिश्र भिन्न है तो इसको आपको P+Q के फॉर्म में परिमेय संख्या में आपको लाना है। तो इसको परिमेय संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको परिमेय संख्या के लिए लाने में क्या करेंगे, ये चाहे इसको आप 12 1/2 बोलिए, चाहे 12 + 1/2 बोलिए, बात दोनों एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। देखिए मैं प्रूफ करके बता दूं आपको, इसको प्रूफ करके बता देता हूँ मैं। 12 + 1/2, यहाँ इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम मतलब नीचे वाला डिजिट को हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का टॉपिक मैं अलग से कराऊंगा आपको, तो आप इसे बेसिक थोड़ा जान लीजिए कि क्या होता है। ये लीजिए एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम लिया। एलसीएम कैसा होता है, ये एलसीएम इस प्रकार से लेते हैं, यहाँ 1 का भाग देंगे, 1 का जाता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का देंगे, 2 2 एकम 2, मतलब इसका एलसीएम कितना हुआ 2, यहाँ कितना आएगा 2। अब 1 का भाग 2 में 2 एकम 2, अब 2 का गुना ऊपर करेंगे तो 12 दूनी 24, प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में देंगे, कितने बार, 1 बार गया, और 1 का गुना ऊपर वाले डिजिट में करेंगे तो कितना हो गया 1, मतलब 25/2। कितना है फ्रेंड्स, 25/2। ये प्लस था तो 25/2 आया। मैं और अब इसको सेम रह के प्रूफ करके बताता हूँ आपको। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 हो गया फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आई होगी आपको, चाहे आप वैसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आया 25/2। कितना है फ्रेंड्स, 25/2 प्लस 8 दूनी 16 और 1 17/2, 3 दूनी 6 7/2 और 1/2। सभी का एलसीएम लेंगे, सभी का एलसीएम 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और देखिए कि अब इसको 2 का भाग सब में देंगे तो 2 1 2 1 ही बचेगा, मतलब 25 17 7 और 1 8 25। इसको सॉल्व, 25 और 10 कितना होगा 35, 35 और 7 42 और ये फ्रेंड्स 8, 42 और 8 50, और 50 और नीचे 2 बचा है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 25। देखिए फ्रेंड्स ये कितना लंबा तरीका है, और जो मैंने आपको बताया वो शॉर्ट एंड स्वीट यानी जल्दी वाला तरीका था। तो फ्रेंड्स गुना आपको मैं और भाग आपको मैं अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। आप इसे ही ध्यानपूर्वक लर्न कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। तो आप कृपया चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।